गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम पहले बता चुके हैं और लौह इस्पात के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद हमारा अगला आता है कागज उद्योग यानी कि पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि पेपर सबसे पहले कहाँ बना? कागज बनाने की कला का आविष्कार 300 वर्ष पूर्व चीन में स्टार्ट हुआ, यानी कागज का जो निर्माण हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। भारत में सबसे ज्यादा कागज जो बनाया जाता है 5 से 70%। सवाई घास जो नेपाल की तराई के क्षेत्रों में प्राप्त होती है वहां से 9% जो घास पाई जाती है वहां से इसका निर्माण हुआ होता है। और गन्ना की खोई से, ठीक है, जो गन्ना की खोई से जो हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि गन्ना जब हम पेरते हैं उसके बाद जो खोई प्राप्त होती है उससे 4% हम कागज का निर्माण करते हैं। यूकेलिप्टस, पॉपुलर, ये आदि चीजों से हम कागज का निर्माण करते हैं। अब आता है वितरण। वितरण में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक कागज का उत्पादन किया जाता है जो 18% है, महाराष्ट्र में 13% और हमारा पश्चिम बंगाल में 10.5%, उड़ीसा में 11%, कर्नाटक में 7%, गुजरात में 7% और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 7%, तमिलनाडु 6.5%, हरियाणा में हमारा 5% आता है, उत्तर प्रदेश 4.5, बिहार में 4%, केरल में 3%, असम में 1.5 यानी कि 1.5%, नागालैंड के मोकोचुंग एक ही स्थान है जहाँ पे ये हमारा उत्पादन किया जाता है जो 22 नंबर से असेंबल किया जाता है। अब देखते हैं कि इनका वितरण, जो इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे कागज का उद्योग उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एर्णाकुलम जो हमारा 1 नंबर से सिंबल दिखाता है, केरल है ना, 2 नंबर से कुनालुर है ना, ये जो हमारा 2 दिखाता है ये भी केरल में है। और ब्रजराज नगर ये हमारा 3 जो उड़ीसा में दिखाता है, बिलासपुर जो 4 नंबर पे हमें छत्तीसगढ़ में दिखाता है, 5 नंबर में अहमदाबाद, सोनगढ़ हमारा 6 नंबर पे दिखाता है, महाराष्ट्र पुणे 7 नंबर पे हमें महाराष्ट्र में दिखाता है, भद्रावती 8 नंबर, कर्नाटक 9 नंबर पे डंडोली जो हमें कर्नाटक में दिखाता है, राजमुंद्री ये 10 नंबर पे आंध्र प्रदेश है ना, 11 नंबर पे करनूल आंध्र प्रदेश और चेन्नई हमारा तमिलनाडु में, और 13 नंबर पे मदुरई ये भी हमारा तमिलनाडु में यहाँ पे उत्पादन होता है। फिर दरभंगा 14 नंबर पे हमारा बिहार में आता है, डालमियागंज ये भी हमारा बिहार में आता है 15 नंबर पे, झारखंड पे आता है डालमियागंज। नेपानगर ये प्रमुख केंद्र है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ये अखबारी कागज के लिए सर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये 1948 में सर्वप्रथम यहाँ कागज का उद्योग स्थापित किया गया। इसके बाद हमारा आता है नेपानगर के बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ है ना, 17 नंबर पे दिखाता है, रानीगंज ये हमारा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता 19 नंबर पे, गुवाहाटी हमारा जो 20 नंबर पे असम में दिखाता है, नौगांव ये भी असम में आता है 21 नंबर पे, मोकोचुंग ये 22 नंबर पे जो नागालैंड में दिखाता है। अब जगाधारी जो 23 नंबर पे हमारा कहाँ पे आता है? हरियाणा में, रोहतक 24 नंबर पे ये भी हमारा हरियाणा में आता है, फरीदाबाद ये भी हरियाणा में आता है 25 नंबर पे, दिल्ली 26 नंबर पे ये दिखाया गया है, ये हमारा कहाँ पे आता है? दिल्ली में यहाँ पे होता है। मेरठ, सहारनपुर, कालपी ये हमारे कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश है, 26, 27, 28, 29। लखनऊ में भी यहाँ उत्पादन होता है, इलाहाबाद में भी जो 31 नंबर पे दिखाया गया, गोरखपुर 32 नंबर से दिखाया गया, लालपुरा 33 नंबर से दिखाया गया और पटना 34 नंबर से है। ये हमारे प्रमुख कागज के उद्योग हैं जहाँ कागज का निर्माण किया जाता है। कागज 2 तरीके से निर्माण किया जाता है, एक अखबारी कागज और हमारा जैसे कि जो जस्ता है, गत्ता है ना, और जैसे कि किताबों का कागज, कॉपी का कागज, ये सब अलग तरीके से जो अखबारी कागज होता है वो नेपानगर में ये प्रमुख है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे और कैसे चीजों का उत्पादन होता। अब हमारा अगला आएगा कागज उद्योग के बाद हमारा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में हम देखेंगे कहाँ और कैसे इसका उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है शुगर यानी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इस चीनी उद्योग का विकास सबसे पहले कब हुआ था? हमारे भारत में ही इसकी मूल उपज मानी गई है।
ये कुटीर उद्योग में 3000 ईसा पूर्व, यानी कि पहले इसका उत्पादन कुटीर उद्योगों में होता था ना, में छोटे छोटे अपने उद्योग जो लघु उद्योग होते हैं ना, तो उसमें उत्पादन किया जाता था। कब से? 3000 ईसा पूर्व पहले से। तो जो नवीनीकरण आया, यानी कि मॉडर्न तरीके से जो चीनी उद्योग का विकास हुआ, कब? 20वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि वही 1800 के बाद जो हमारे चीनी यहाँ उत्पादन किया गया। चीनी उद्योग के दक्षिण भारत में विकास होने के कारण, यानी कि चीनी जो है हमारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होती थी और प्रथम स्थान पर था। लेकिन क्या कारण है कि दक्षिण भारत में यहाँ पे वहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है और उसका विकास भी हुआ। उसका मुख्य रीजन है कि वहाँ परिवहन साधन अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट इधर उधर जाने में, या दक्षिण भारत में जैसे अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचने में वहाँ पे कम ट्रांसपोर्ट लगता है, यानी कि परिवहन के साधन अच्छे हैं, रेल मार्ग अच्छा है, वहाँ उपज प्रति हेक्टेयर ज्यादा है। वहाँ अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो नए उद्योग खोले गए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिससे वहाँ पर विकास होता है और वहाँ पे सही सही तरीके से गन्ना का उत्पादन भी होता है और प्रति हेक्टेयर ज्यादा भी होता है। उनमें मिठास ज्यादा होती है वहाँ के गन्ने में, और उसके अलावा वहाँ पे और उत्पादन भी ज्यादा होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं उत्पादन। आप देखते हैं कौन सा राज्य कैसे कितना ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जो प्रथम श्रेणी में, यानी कि प्रथम स्थान पर था। पहले हमारा उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब वो प्रथम स्थान पर है। वहाँ पे कारखाने कितने हैं? 90 है। उत्तर प्रदेश में जो द्वितीय स्थान पे है, उसमें यहाँ पे कारखाने कितने? 103 है, लेकिन उत्पादन द्वितीय स्थान पर ही करता है। तमिलनाडु में तृतीय, यानी कि सबसे तृतीय स्थान पर हमारा तमिलनाडु है, जो यहाँ पे उत्पादन करता है। यहाँ पे कारखाने 25 है। अब देखें एक्सपोर्ट, जो निर्यात है हमारा, चीनी का निर्यात कहाँ से किया जाता है? ये चीनी हमेशा, चीनी कैसे बनाई जाती है? गन्ने से, है ना। शुगर जो हमारा बनाया जाता है गन्ने से। तो निर्यात एक्सपोर्ट जो करते हैं हम कहाँ? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वियतनाम है, लाओस है ना, इंडोनेशिया है, और इन देशों में हम अपना चीनी भेजते हैं। और अफ्रीकन देश जैसे, ठीक है, अफ्रीकन पूरे महाद्वीप पे, कॉन्टिनेंटल पूरा जो महाद्वीप है, उसमें हम अपना व्यापार को भेजते हैं, यानी कि चीनी बने। आधुनिक चीनी बनाने का उद्योग, पहला कारखाना बिहार में 1903 में लगाया गया। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो बनाया जाता है, ये बिहार में, फिर बाद में दूसरे नंबर पे बाद हमारा उत्तर प्रदेश में बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं चीनी की प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो उनके सबसे पहले नंबर 1 पे अमृतसर, नंबर 2 पे जो हमारा पंजाब में आता है, नंबर 2 पे राजस्थान, गंगानगर, रोहतक, हरियाणा, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर पानीपत हरियाणा, 4 नंबर पे सहारनपुर, 5 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, 6 नंबर पे रामपुर जो हमारा दिखाता है 7 नंबर पर, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बुलंदशहर है यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं 31 के हिसाब से। यहाँ पे बुलंदशहर नहीं है, लेकिन ये बुलंदशहर हमारा है। ठीक है, फिर हमारा रामपुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा 7 नंबर पे रामपुर, 8 नंबर पे बरेली, 9 नंबर पे हमारा ये क्या है, यहाँ पे हरदोई, सीतापुर, ये हमारा 11 नंबर पे आता है चंपारण, 12 नंबर पे हमारा दरभंगा, 13 नंबर पे हमारा पटना आ जाता है, 14 नंबर पे फिर हमारे क्या आता है प्लासी, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है प्लासी, हावड़ा। ठीक है, ये हमारे पश्चिम बंगाल, सीहोर ये हमारा मध्य प्रदेश में 17 नंबर पे, नगादा मध्य प्रदेश में आता है, अहमदाबाद ये 18 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे ममान मंसमान ये जो हमारा महाराष्ट्र में आता है, 20 नंबर पे हमारा नासिक, और 21 नंबर पे पुणे, है ना, ये, और सोलापुर, सांगली, और ये कोल्हापुर, ये प्रमुख स्थान है कहाँ के? महाराष्ट्र के। इसके बाद हमारा कर्नाटक में आ जाते हैं हम, हेलीपैड, है ना, 25 नंबर पे, 26 नंबर पे धारवाड़, और 27 नंबर पे हमारा ये आ जाता है मैसूर, और ये हमारा कोयम्बटूर, और ये हमारा मदुरई।
और हमारी विजयवाड़ा, ये हमारे चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब हमारा अगला उद्योग आएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में अब हमारा आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि विश्व का जो उत्पादन किया जाता है या दूसरे नंबर पर यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ कुल उत्पादन टोटल जो सीमेंट उत्पादन होती है वो कितनी होती है, 6%, यानी कि विश्व में जितनी सीमेंट होती है उसका 6% हमारे देश में उत्पादन किया जाता है। जो सीमेंट ये है इसका उपयोग भवन के निर्माण कार्य में किया जाता है, जैसे कि हम मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं जिसमें सीमेंट का यूज होता है, वही सीमेंट है। इसको बनाया कैसे जाता है इसके बारे में जानते हैं। इसका विकास सबसे पहले आता है कि भारत में पहली बार समुद्री जो सीढ़ियों से चेन्नई में यहाँ पे उपयोग किया गया था 1904 में, जो ये असफल रहा, यानी कि पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर इसके बाद 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी पोरबंदर में लगाई गई, जहाँ से उसका निर्माण स्टार्ट किया गया सीमेंट का। फिर इसके बाद 1915 में कटनी में जो मध्य प्रदेश में आता है, 1916 में लखनी राजस्थान। इस प्रकार से सीमेंट उद्योग का भारत में विकास होता चला गया। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्षेत्रों को मिलाया के अगर देखा जाए तो यहाँ सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भारत के अनुसार। अब ये आता है कच्चा माल, यानी कि सीमेंट जो उद्योग है बनता किससे है, सीमेंट बनती किसकी, सबसे ज्यादा जो चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है 45% इसमें यूज किया जाता है CaO को, है ना, कि जो चूना पत्थर होता है CaO, इसका जो हमारा फार्मूला है उसको 45% यूज होता है। फिर इसके बाद इसमें जिप्सम और कोयला का भी यूज करते हैं। और इसके बाद जो इस्पात उद्योग, जो हमारी स्टील कंपनियां हैं यानी कि इंडस्ट्री है, उसमें जो धातु मल यानी कि जो उसका जो बचा हुआ स्लैग होता है उसको मिलाकर, और फिर उर्वरक कारखाने में स्ल्यूज जो बचता है ना अमल, उस इन सबको मिलाकर क्या क्या करते हैं, इसमें बिना पानी से इसमें पिसाई की जाती है, यानी कि पानी इसमें नहीं मिलाया जाता इस मटेरियल में, इसको पिसाई की जाती है और 2500 सेंटीग्रेड के तापमान पर इसे भूना जाता है। फिर ये क्या बनता है, सीमेंट। तो ये कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कतर, नेपाल, इराक, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, ओमान और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये हम अपनी सीमेंट को भेजते हैं। अब देखते हैं कि भारत में प्रमुख क्षेत्र कहाँ है। गुआन जो हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भूपेंद्र जो हमारा पंजाब में आता है, नंबर 3 चरखा चरखी दादरी जो हरियाणा में निर्माण करते हैं। 4 नंबर पे हम देखते हैं जो हमारा मध्य प्रदेश में वानमोर आता है, सवाई माधोपुर 5 नंबर राजस्थान है ना, 6 नंबर पे उदयपुर, और हमारा 7 नंबर पर सिक्का जो गुजरात में उत्पादन किया जाता है, 8 नंबर पर हमारा पोरबंदर और 9 नंबर पे हमारा द्वारिका। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। चून जो हमारा उत्तर प्रदेश है, दल्ला ये भी यूपी में आता है, सतना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आता है, दुर्ग आता है हमारा छत्तीसगढ़ है ना, डालमियागंज हमारा बिहार में आता है, ठीक। तो इस प्रकार से विजयवाड़ा जो हमारा आंध्र प्रदेश में आता है, और हमारा कृष्णा भी यहीं आंध्र प्रदेश में वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। फिर 17 नंबर पे हमारा शाहबाद जो कर्नाटक में आता है ना, बागलकोट जो हमारा आता है कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में, ठीक है। पयाम जो हमारा आंध्र प्रदेश में आता है 20 नंबर पे सिंबल दिखाया गया है। फिर संकरी दुर्ग ये हमारा आता है 21 नंबर पे। 22 नंबर तुलुक्का पट्टी, ठीक है, 23 नंबर पे आता है। 22 नंबर पे 23 नंबर पे आया तलयाबूत, और 24 नंबर पे आया थैजेयू। सूजू जो हमारे मेघालय में पड़ता है, हाँ 25 नंबर पे मेघालय में जो हमारा सूजू आता है। फिर मैहर जो 26 नंबर पे हमें सिंबल दिखाता है, और हमारा जबलपुर। ये हमारे क्या है, सीमेंट के प्रमुख इंडस्ट्री जो प्रमुख केंद्र हैं। ये आज का हमारा ये टॉपिक्स खत्म होता है।